बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर और आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 201 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 20 जून 2025 है, लेकिन आप इसको 21 जून को भी सबमिट करवा सकते हैं। दोस्तों इस असाइनमेंट को करने के लिए हमें नीड है डेव C++ IDE की। तो इस सॉफ्टवेयर को कैसे आपने डाउनलोड और इंस्टॉल करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप मेरी वो वीडियो वॉच करके कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप डेव C++ को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये असाइनमेंट हमसे पेड में करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप ड्यू डेट से पहले यानी 20 जून से पहले 18 जून तक जो है वो अपनी बुकिंग करवा लें, क्योंकि फ़ी फिर कम होगी। जब अगर आप ड्यू डेट को या एक्सटेंडेड डेट को बुकिंग करवाएंगे तो फिर उसमें आपकी फ़ी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि ड्यू डेट से पहले पहले हमसे जो है वो बुकिंग करवा लें। तो बुकिंग करवाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर भी दिया गया, मेरे टीम मेंबर्स का नंबर भी दिया गया। आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर मैं बिज़ी हूँ तो आप मेरे टीम मेंबर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों इस असाइनमेंट के अंदर बेसिकली हमने एक छोटा सा बैंक अकाउंट टाइप का एक सॉफ्टवेयर बनाना है, एक एप्लीकेशन क्रिएट करनी है जिसमें हमने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद हमने उसमें अमाउंट कुछ डिपॉजिट करवानी है और फिर कुछ विदड्रॉ करवाना है, और उसके बाद फाइनली अपने अकाउंट की समरी जो है वो डिस्प्ले करनी है। तो कुछ इस तरह से आपकी आउटपुट जो है वो आनी चाहिए। तो टाइम वेस्ट किए बगैर आगे बढ़ते हैं। जब दोस्तों आप डेव C++ को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का डेव C++ का आइकन आ जाएगा आपके डेस्कटॉप पे। आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ब्लैक स्क्रीन आएगी। आपने यहाँ पर एक न्यू फाइल सबसे पहले बनानी होती है। जब भी आप कोडिंग करते हो तो एक न्यू फाइल बनाते हो। तो न्यू फाइल कैसे बनानी है, उसके लिए आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करो और न्यू पे जाकर सिंपली सोर्स फाइल पे क्लिक करोगे तो आपकी ये न्यू फाइल जो है वो आप देख सकते हो क्रिएट हो चुकी है। या फिर इसका शॉर्टकट तरीका भी होता है, आप शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ N प्रेस करोगे तो आपकी न्यू फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ये जो अब न्यू फाइल क्रिएट हुई है यहाँ पर हम अपना करेंगे सारे के सारा कोड। तो कोड करने के लिए सबसे पहले हम इस फाइल को सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए आप कुछ भी डमी सा लिखें, ठीक है, डमी सा कुछ भी लिखें। जैसे दोस्तों आप डमी सा कुछ भी लिखेंगे ना, उसके बाद सिंपली आपने इस फाइल को कर देना है सेव। तो सेव करने के लिए आप सिंपली फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। आपसे पूछा हम ये फाइल कहाँ सेव करनी है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी फाइल जो है वो डेस्कटॉप पे सेव कर दिया करें, क्योंकि जब आप अपनी फाइल डेस्कटॉप पे सेव करेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको बाद में ढूंढनी नहीं पड़ेगी। तो सिंपली यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे फाइल का नेम बताएंगे। तो फाइल का नेम दोस्तों आप अपनी VUID के अकॉर्डिंग सेट कर लो। जो भी आपकी VUID है वही यहाँ पर आप अपनी फाइल का नेम बता दो। तो लेट्स से आपकी VUID है BC123456789। ये लिखने के बाद उसके बाद सेव के बटन पर क्लिक करें तो आप देख सकते हो कि आपकी जो फाइल है वो आपकी VUID के साथ आपके डेस्कटॉप पे जाके सेव हो चुकी है। अब ये जो आपने डमी से टेक्स्ट लिखा था इसको रिमूव कर दें और यहाँ पर अब आप वन बाय वन जो है स्टेप बाय स्टेप कोड लिखो। जो कोड मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये कोड आपने स्टेप बाय स्टेप लिखना है, कोई इसमें गलती नहीं करनी। तो कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कोड है जी, इसको फटाफट से आप जो है वो नोट कर लो। तो आप देख सकते हो सबसे पहले ये हेडर फाइल्स लगी हुई हैं, string फिर लाइब्रेरी यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। उसके बाद हमने बैंक अकाउंट नाम की एक क्लास बनाई हुई है और इसके अंदर ये आप देख सकते हो ये प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास डाटा मेंबर्स हैं 3, एक अकाउंट होल्डर नेम है, फिर अकाउंट का नंबर है, फिर अकाउंट का बैलेंस है। फिर उसके बाद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, इसमें हमने यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है वो क्रिएट किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर स्टे करता हूँ ताकि आप वीडियो पॉज करके ये जितना कोड है यहाँ तक लाइन नंबर 20 तक इसको जल्दी जल्दी से नोट कर लो। इसमें आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी, ऐसी सेम डेटो कॉपी आपने जो है वो इसको लिख लेना है। समझ आ रही है बात की? ओके जी। अब नेक्स्ट उम्मीद है आपने यहाँ तक कोड लिख लिया। नेक्स्ट चलते हैं जी। उसके बाद दोस्तों ये नेक्स्ट फंक्शन है जी, ये जी डिपॉजिट फंक्शन, जो क्या कर रहा है हमारी अमाउंट जो है वो हमारे अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवाएगा यानी ऐड करेगा। उसके बाद ये है जी विदड्रॉ का फंक्शन, जो कि विदड्रॉ करेगा, मतलब अगर आपने पैसे निकलवाने हो तो इसके लिए हम ये विदड्रॉ का फंक्शन जो है वो कॉल करेंगे। इसमें ये जो बॉडीज़ लगी हुई है ना, ये बॉडीज़ बड़ी केयरफुली आपने बनानी होती है, क्योंकि देखो अगर ये एक भी बॉडी आपने मिस कर दी तो आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसलिए कोड को बहुत ही केयरफुली, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो नोट किया करें, ठीक है जी। अच्छा जी बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट चलें जी। अच्छा जी इतना कर लिया। नेक्स्ट दोस्तों ये हमारे पास डिस्प्ले डिटेल का नाम का फंक्शन जो क्या कर रहा है, हमारी बेसिकली अकाउंट की समरी डिस्प्ले कर रहा है, और ये लास्ट पे क्लास की बॉडी जो है वो क्लोजिंग हो रही है। देन नेक्स्ट चलते हैं, आपने चेंजिंग कहाँ भी करनी है वो भी बता देता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये आपका मेन का फंक्शन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा मेन का फंक्शन है, और यहाँ तक आपका लाइन नंबर 62 पे कोड जो है वो कंप्लीट हो चुका है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने सारा कोड जो नोट कर दिया होगा। अब यहाँ पर चेंजिंग आपने कहाँ पे करनी है वो बता देता हूँ। सबसे पहले चेंजिंग आपने यहाँ पे करनी है, ये जहाँ पे डबल कोटेशन में लिखा हुआ है ना मेरा नाम KST लर्निंग मेरे चैनल का नाम है, तो यहाँ पर आपने अपना खुद का नेम जो है वो आपका जो भी LMS के ऊपर नेम आपने मतलब शो हो रहा है वो सेम डिटो कॉपी नेम आपने यहाँ पे लिख देना, लाइक अली रज़ा, मोहम्मद कासिम, जो भी आपका नेम है वो यहाँ पर आप लिख दोगे KST लर्निंग की जगह पे। दूसरी चेंजिंग आपने यहाँ पे करनी है, ये जो है ना ये मैंने डमी VUID लिखी हुई है, तो यहाँ पर आपने अपनी खुद की जो VUID है कंप्लीट वो लिख लेनी है, जो भी आपकी VUID है BC आगे जो भी है या MC जो भी है, तो वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने ये जो बैलेंस है ये ऐसे ही 10,000 रहने देना, इसको चेंज नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर आपने चेंजिंग करनी है, यहाँ पर दोस्तों बेसिकली आपने अपनी ये जो है ना डिपॉजिट अमाउंट, इसकी जगह पे आपने अपनी VUID के लास्ट वाले जो 4 डिजिट्स है ना, ये लास्ट वाले 4 डिजिट, ये देखो ये आपकी VUID के लास्ट वाले जो 4 डिजिट्स हैं, ये आपने यहाँ पर एज ए डिपॉजिट अमाउंट की जगह पे लिख लेने हैं। उसके बाद चौथी चेंजिंग आपने यहाँ पे करनी है, ये जो है ना विड्रॉ अमाउंट, यहाँ पर आपने ये जो आपकी VUID के फर्स्ट 4 डिजिट्स है ना, ये जैसे ये देखो लेट्स यहाँ पे 1 2 3 4 है, ऐसे आपके भी यहाँ पे जो भी फर्स्ट 4 डिजिट्स होंगे ना वो यहाँ पर आपने विड्रॉ की जगह पे लिख लेने हैं, क्योंकि यही चीज़ हमें सामने बताइए। ये अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखो सर यहाँ पे लिख भी रहे हैं, ये देखो सर कह रहे हैं जब आपने अमाउंट डिपॉजिट करवानी है तो ये देखो डिपॉजिट अमाउंट मस्ट बी द लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ योर VUID, कि आपकी VUID के जो भी लास्ट 4 डिजिट्स हैं वो आपने यूज़ करने हैं अपने डिपॉजिट अमाउंट के लिए। और यहाँ पे देखो विदड्रॉ अमाउंट मस्ट बी फर्स्ट 4 डिजिट्स ऑफ VUID, की जो भी आपकी VUID के फर्स्ट 4 डिजिट्स हैं वो आप यूज़ करोगे अपनी विदड्रॉ के लिए, ठीक है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताई है। तो ये 4 चेंजिंग हो गई है, यहाँ पे अपना नाम, अपनी यहाँ पे फुल VUID, यहाँ पर अपनी डिपॉजिट की जगह पे अपनी VUID के लास्ट वाले 4 डिजिट्स, और विदड्रॉ की जगह पे अपनी VUID के फर्स्ट वाले 4 डिजिट्स आपने लिख लेने हैं। बाकी सारा कोड ऐसे सेम रहने देना। अब मैं लेट्स से आपने इस तरह ये पूरा कोड लिख लिया होगा, उम्मीद है आपने ये जो न्यू फाइल बनाई है यहाँ पर ये पूरा ये इस तरह पूरा का पूरा कोड आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं इस फाइल को कर देता हूँ बंद फिलहाल के लिए। ओके जी, जब दोस्तों आप ये सारा कोड लिख लोगे इस तरह जो मैंने आपको कोड दिखाया, उसके बाद आपने यहाँ पे ऊपर ये कंपाइल एंड रन का बटन है, यहाँ पे क्लिक करो, इसको कंपाइल एंड रन करो। तो ये देखो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो कॉपी वही आउटपुट आई है जैसे सर की आई थी। देखो सबसे पहले अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुली, उसके बाद आपका नेम डिस्प्ले हुआ, फिर आपकी VUID, फिर आपकी इनिशियल बैलेंस, फिर डिपॉजिट अमाउंट जो आपने करनी थी वो डिस्प्ले हुई है, उसके बाद आप बैलेंस आफ्टर डिपॉजिट, फिर विदड्रॉ अमाउंट, फिर आफ्टर विदड्रॉ, और फिर उसके बाद अकाउंट की समरी देखो डिस्प्ले हो गई है, अकाउंट होल्डर नेम, फिर आपकी VUID और अकाउंट का नंबर, और उसके बाद करंट बैलेंस, ठीक है। तो ये देखो जी हमारा बिल्कुल सक्सेसफुली ये कोड चल रहा है 100% सक्सेसफुली, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपने ये पूरा कोड जो है उस तरह से लिख लिया होगा। अब आपने LMS पे क्या सबमिट करना है वो बता देता हूँ दोस्तों। ये आपने फाइल कहाँ सेव की थी, डेस्कटॉप पे, तो चलते हैं डेस्कटॉप पे। ये लो जी हम आ गए हैं जी डेस्कटॉप पे। ये देखो डेस्कटॉप पे दोस्तों इस तरह से आपकी 2 फाइल्स बन जाएंगी। जब आप डेस्कटॉप पे आओगे ना तो आपकी इस तरह आपको 2 फाइल दिखाई देंगी। तो इनमें ये जो फर्स्ट वाली फाइल है ना, ये जिसमें CPP लिखा आ रहा है, ये आपने फाइल जो LMS पे सबमिट करनी है। ये जो नीचे वाली फाइल है ना EXE फाइल, इसको आप डिलीट कर दो, ये आपके काम की नहीं है। ये जो ऊपर वाली फाइल है ना CPP फाइल, इसमें बेसिकली आपकी कोडिंग पड़ी होती है। तो आप यही .cpp फाइल LMS पे क्या करेंगे, सबमिट करवा देंगे। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।